कभी आपने सोचा है कि एक भिखारी जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों से भीख मांगता है, वही भिखारी कुछ सालों बाद करोड़ों का व्यापारी कैसे बन सकता है? यह सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असलियत में यह सोच और नजरिए की ताकत है। एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज बैठा करता था। पूरी जिंदगी बस इसी पर टिकी थी कि ट्रेन से उतरते यात्री उसे कुछ सिक्के दे दें और उससे उसका पेट भर जाए। कोई उसे देखे बिना आगे बढ़ जाता तो कोई थोड़ा सा पैसा उसकी झोली में डाल देता। यही उसकी रोज की कहानी थी, मांगना, खाना और फिर अगली ट्रेन का इंतजार करना। एक दिन स्टेशन पर एक लंबा सा आदमी आया, सूट बूट में था, बेहद शालीन और अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा, अगर मैं इस आदमी से मांगूंगा तो ये जरूर अच्छा पैसा देगा। वह उसके पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया, बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तब वह आदमी बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ होगा तभी मैं तुम्हें दूंगा। ये कहकर वह ट्रेन में बैठा और चला गया। उसकी बातें भिखारी के दिल में उतर गईं। पहली बार उसे लगा कि शायद मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं किसी को बदले में कुछ नहीं दे पाता। वह लगातार सोचता रहा कि मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर बैठा था तो उसकी नजर आसपास के पौधों पर पड़ी। वहां छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। अचानक उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं। उसे ये ख्याल अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई यात्री उसे पैसे देता, वह बदले में उसे एक फूल थमा देता। लोग पहले हैरान होते, फिर मुस्कुरा देते। भिखारी अब सिर्फ भीख नहीं ले रहा था, बल्कि लोगों को एक तोहफा भी दे रहा था। धीरे धीरे यात्रियों ने उसे पहले से ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए। वे भीख नहीं, उस फूल का मूल्य चुका रहे थे। भिखारी ने समझ लिया कि दुनिया लेन देन में विश्वास करती है। अगर आप कुछ देते हैं तभी आपको कुछ मिलता है। कुछ महीनों बाद वही लंबा व्यक्ति फिर से स्टेशन पर आया। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपके लिए फूल है, आप मुझे पैसे दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। आदमी मुस्कुराया, उसे पैसे दिए और फूल ले लिए। उसने कहा, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी का आत्मविश्वास बढ़ गया। उस दिन उसने तय कर लिया, अब मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ। उसने ट्रेन से उतरकर आसमान की तरफ देखा और जोर से कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन उस दिन उसकी सोच बदल गई थी। उसने फूलों से जो पैसे कमाए थे उनसे और फूल खरीदे। धीरे धीरे उसने स्टेशन के पास एक छोटा सा ठेला लगा लिया। लोग उसके फूल खरीदने लगे। उसका ईमानदारी भरा व्यवहार और कम दाम के फूल यात्रियों को पसंद आने लगे। समय के साथ उसका ठेला दुकान में बदल गया। फिर उसने थोक में फूल खरीदने शुरू किए और अपना व्यापार बढ़ाने लगा। कुछ सालों में उसकी दुकानें कई जगह खुल गईं और अब वह शहर का मशहूर फूलों का व्यापारी बन चुका था। एक दिन ट्रेन में वही लंबा व्यक्ति दोबारा मिला। उसने भिखारी को देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। भिखारी मुस्कुराकर बोला, साहब मैं वही हूँ जो कभी आपसे भीख मांगता था। लंबा आदमी चौंक गया, क्या तुम वही भिखारी हो? भिखारी हंसकर बोला, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं करोड़ों का फूलों का व्यापारी हूँ। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें एक नियम बताया था और तुमने उसे अपनाकर सब कुछ बदल दिया। यही फर्क है सोच में। दोनों हंसे और स्टेशन पर उतर गए। लेकिन इस मुलाकात के बाद भिखारी को साफ समझ आ गया कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक छोटे से विचार से बदल गई। उसने देना सीखा और बदले में उसे उससे कहीं ज्यादा मिला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी लेने से नहीं, देने से बदलती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। सफलता आपकी सोच में छुपी है। जब आप देने लगते हैं, दुनिया आपको लौटाकर उससे ज्यादा देती है। यही कारण है कि हर सफल इंसान, हर व्यापारी इसी नियम पर चलता है। रेलवे स्टेशन का वो भिखारी जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बड़ा बन सकता है, आज करोड़ों का व्यापारी है क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। याद रखिए, अगर आप खुद को भिखारी समझेंगे तो भिखारी ही रहेंगे, लेकिन अगर खुद को विजेता, व्यापारी और विजनरी मान लेंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी।